हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट श्रवण। और इस बार हम ये रिफ़ंड जो फॉर्मूला है, रिफ़ंड अमाउंट का, जिसको कि कैलकुलेट करते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन के अंदर। तो उस केस में हमें जो रिफ़ंड मिलता है वो एक फॉर्मूले के तहत मिलता है। और उस फॉर्मूला जो रिटर्न है वो रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 में रिटर्न है। तो वो रिफ़ंड फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्न ओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस। उसको आप डिवाइड कर देंगे एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर और मल्टीप्लाई कर देंगे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट से। तो इस फॉर्मूले के जो टर्म्स है, लाइक जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी, फिर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब क्या होगा और नेट इनपुट टैक्स का मतलब क्या होगा, वो सब को सब रूल 89 सब रूल 4 में समझाए हुए हैं, जिसकी की डेफिनेशन ये यहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा हम इस वीडियो में कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। लाइक ये फॉर्मूला है तो उसका एग्जांपल, जैसे कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारे पास 4 एग्जांपल है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये रिफंड फॉर्मूले की तरफ देखते हैं कि मीनिंग क्या है हर एक टर्म्स का, फिर उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जाएंगे। तो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है। रिफंड का मतलब है कि वो अमाउंट जो कि आपको मैक्सिमम रिफंड अलाउ होगी एज पर द रूल्स। सो रिफंड का मतलब ये है। देन उसमें नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप मल्टीप्लाई करके नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसका मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको अवेल हुआ है इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज में ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड मतलब होता है कि पीरियड फॉर विच द क्लेम हैज़ बीन फाइल्ड। जिस पीरियड के लिए आप क्लेम फाइल कर रहे हैं वो उसका मतलब होता है रेलिवेंट पीरियड। लाइक जैसे आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप एक महीने का लेना चाहते हैं तो रेलिवेंट पीरियड सितंबर होगा। तो ऐसा है। तो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपको अवेल्ड हुआ है इनपुट्स में या फिर इनपुट सर्विसेज में ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, यानी लाइक अगस्त में। और उसमें जो है अदर देन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A एंड 4B, रूल 4A एंड 4B ऑफ 89 रूल। सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये क्या है अदर देन रूल 4A एंड 4B, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। देन टर्न ओवर और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि ये है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, यानी जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स करी हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, लाइक अगस्त के टाइम पे जो भी आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स करी होंगी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और वो जो गुड्स को आपने जीरो रेटेड सप्लाई करी है वो विदाउट टैक्स होनी चाहिए अंडर बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। उसमें जो आपको विद पेमेंट ऑफ टैक्स वाला ऑप्शन होता है एक एक्सपोर्ट करते वक्त, तो वो वाली टर्नओवर उसके अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मीनिंग है जो कि आपने जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स करी है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT, और उसके अंदर आप रूल 4A और 4B की जो टर्नओवर होगी उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे। देन टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब होता है? टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस मीन्स द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT कैलकुलेटेड इन सच मैनर। तो आप जो सर्विस करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई की वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होनी चाहिए पहली बात, और उसका जो कैलकुलेशन है कुछ इस तरीके से होगा। तो ये बेसिकली चीज़ बता रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ आपको जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस में वही पेमेंट लेनी है जो लाइक अगस्त की हम बात कर रहे हैं। तो अगस्त में जितनी पेमेंट आई वो आप पहले देख लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए उस पेमेंट को, फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस वेयर सर्विस हैज़ बिन कंप्लीट फॉर विच पेमेंट हैज़ बिन रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है कि जिसका आपको पेमेंट, लाइक हम अगस्त की बात कर रहे हैं रिफ़ंड की, तो आपको जुलाई में ही कोई आपने सर्विस की पेमेंट आपको एडवांस में हो गई रिसीव, लेकिन आपने वो जो सर्विस थी कंप्लीट करी है अगस्त में, तो आप उसको वहाँ पे जोड़ देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे एडवांसेस जो कि आपने अभी सर्विस नहीं दी है। तो ऐसे जीरो रेटेड सप्लाई सर्विस को निकालना है।
तो एक बार देख लेते हैं। जीरो डेट सप्लाई ऑफ सर्विस इज द एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। तो यानी जो भी आपको पेमेंट रिसीव हुई है लाइक अगस्त में फॉर जीरो डेट सप्लाई ऑफ सर्विस एंड zero dated supply of service where service has been completed for which payment has been received in advance in any period prior to relevant period। तो ऐसी सर्विसेज जो कि उस महीने में कंप्लीट हुई हैं जिस महीने का आप जो है रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन उसका एडवांस आपको पिछले महीने ही या फिर उससे पहले पीरियड में मिल चुका था। लाइक अगस्त में आपने सर्विस कंप्लीट करी लेकिन उसका जो पेमेंट थी वो आपको एडवांस में ही जुलाई में मिल गई थी, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे वो वाले एडवांसेस जिसकी सर्विस अभी कंप्लीट नहीं हुई है। लाइक रिड्यूस बाय एडवांसेस रिसीव्ड फॉर जीरो डेट सप्लाई सर्विस फॉर विच सप्लाई ऑफ सर्विस हैज़ बीन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड। तो जैसे कि आपको कोई एडवांस पहले ही मिल चुका था, लाइक एडवांस आपको सितंबर में मिला है, लाइक एडवांस आपको अगस्त में मिला है लेकिन वो सर्विस आपकी अगस्त में कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको आप माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपको जीरो डेट सप्लाई ऑफ सर्विस में वो ही लेनी है। लाइक जो भी आपको अगस्त के टाइम पे जो भी पेमेंट मिली वो आप पहले तो देख लेंगे, फिर उसमें से आप माइनस कर देंगे जो भी आपको एडवांस मिला है उसके रिगार्ड में आपने सर्विस कंप्लीट नहीं करी है, और उसमें आप पहले फिर ऐड भी कर देंगे ऐसे एडवांसेस जो कि आपको पहले पीरियड में मिल चुके थे जिसकी सर्विस आपने इस महीने में कंप्लीट करी है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली बात है। दैन रेलिवेंट पीरियड हम डिस्कस कर चुके थे, जिस पीरियड का आपको क्लेम चाहिए वो रेलिवेंट पीरियड में आता है। दैन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, ये भी है, लाइक डिवाइड करते हैं हम तो उसका मतलब होता है टर्नओवर इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 112 में। उसकी हम अभी बात करते हैं नीचे। टर्नओवर इन ए स्टेट का क्या मतलब होता है, पर उसमें से एक्सक्लूड कर देना वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो जो भी आपका टर्नओवर इन ए स्टेट होता है उसमें से आप माइनस कर देना एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो भी होंगी। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो हैं वो जीरो डेट सप्लाई हैं, यानी अगर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई को एक्सपोर्ट किया है तो आप उसमें से लाइक टर्नओवर इन ए स्टेट से माइनस मत करना, ये कहना चाह रहे हैं। और एक और चीज़ माइनस करनी है, टर्नओवर ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर रूल 44A एंड 4B, जो कि पहले था, ये हम बाद में बात करेंगे। तो टर्नओवर इन ए स्टेट का मतलब क्या होता है? टर्नओवर इन ए स्टेट जो है वो 2 सबसेक्शन 112 में डिफाइंड है, और उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, देन एक्सपोर्ट भी उसमें इंक्लूड होता है, और इंट्रा स्टेट टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही सप्लाई इंक्लूड होती है, और टैक्सेबल भी होती है और एग्जेम्प्ट भी होती है, और एक्सपोर्ट भी उसमें इंक्लूड होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आप माइनस कर देना, एक्सक्लूड कर देना जो वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई। लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट है यानी जीरो डेट सप्लाई है तो आप माइनस मत करना। इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो ये है वो रिफंड का फॉर्मूला और उससे रिलेटेड टर्म्स, और ये वो प्रैक्टिकल केसेस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो हैं वो 2 लाख रुपीज़ के हैं, डोमेस्टिक सेल 50,000 की है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के केसेस में है वो 15,000 है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर 5,000 है। और ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल्स दोनों ही टैक्सेबल हैं। तो अगर हम उस फॉर्मूले को देखें तो रिफंड का फॉर्मूला होता है टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ सर्विस डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो होगी 2,50,000, जो कि 2 लाख प्लस 50,000 है, 2 लाख प्लस 50,000, क्योंकि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है, और उसमें एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूड होता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एक्सपोर्ट भी आ जाएगी और जो डोमेस्टिक सेल हुई है वो भी आ जाएगी, तो इसलिए 2 लाख प्लस 50,000। तो अगर हम फॉर्मूले का देखें तो जीरो डेट सप्लाई ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स हैं वो 2 लाख हैं, 50,000 क्योंकि डोमेस्टिक सेल है तो इसलिए वो जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं आती। सप्लाई ऑफ सर्विस जो कि जीरो डेट है वो है नहीं इस क्वेश्चन में,
और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हमने देखा जो कि डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों को मिला के आएंगी और मल्टीप्लाई बाय 20,000 लाइक 15,000 जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक्सपोर्ट्स वाले केसेस में और 5,000 जो कि डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर है। तो हमने आंसर देखा इसमें 16,000 है। सेकंड केस देखते हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं 2 लाख के, डोमेस्टिक सेल्स हैं 50,000 की, इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में है 15,000 और डोमेस्टिक सेल्स में है 5,000। अब ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर 10,000 रुपीज़ जो हैं वो एग्जेम्प्ट आइटम इंक्लूडेड हैं और डोमेस्टिक सेल्स के अंदर 5,000 रुपीज़ है जो कि एग्जेम्प्ट आइटम है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर 10,000 रुपीज़ एग्जेम्प्ट आइटम है और डोमेस्टिक सेल्स के अंदर 5,000 रुपीज़ एग्जेम्प्ट आइटम है। तो यहाँ पे कैसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, तो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, हमने यहाँ देखा था कि इंटरस्टेट टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसमें एक्सपोर्ट भी आती हैं और इंटरस्टेट दोनों आती हैं और टैक्सेबल भी हों या एग्जेम्प्ट दोनों आती हैं। लेकिन इस फॉर्मूले में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में हम एक्सक्लूड कर देते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई को, लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट हो रही है तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं करते। तो हम देखेंगे कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब है जो एक्सपोर्ट करी प्लस जो डोमेस्टिक सेल्स करी उसमें से लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई को माइनस करना होता है। तो एग्जेम्प्ट हमारे पास दो हैं, एक 10,000 है 5,000 है, लेकिन अगर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट कर दी गई है तो उसको हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से माइनस नहीं करते, तो इसलिए हम माइनस करेंगे सिर्फ 5,000 जो कि ये थी डोमेस्टिक सप्लाई वाली केसेस, जिसमें कि डोमेस्टिक सेल्स के अंदर 5,000 क्योंकि एग्जेम्प्ट आइटम थी तो इसलिए सिर्फ हम उसी को एक्सक्लूड करेंगे। हम जो एक्सपोर्ट हुई है उसके अंदर जो एग्जेम्प्ट आइटम थी उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे यहाँ से। तो हमारा बनता है 2,45,000। तो 2 लाख हमारा से जो है वो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस 0 थी। 2,45,000 हमारा एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हुआ और इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा 15,000 और 5,000 दोनों ही हुआ। तो ऐसा बनता है 16,327। नेक्स्ट केस की ओर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग में है, देखते हैं। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2 लाख है। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस अगस्त के टाइम पे 50,000 है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस में 15,000 है और इनपुट टैक्स क्रेडिट डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस में 5,000 है। फिर ये कह रहे हैं पेमेंट रिसीव अगस्त में जो हुई है वो 1,70,000 है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस के केसेस में, और फिर उसमें सप्लाई जो कि कंप्लीट हुई है अगस्त में लेकिन उसकी पेमेंट जुलाई में ही मिल गई थी वो है 20,000 रुपीज़, और फिर एडवांस जो अगस्त में रिसीव हुआ है लेकिन उसकी जो सर्विस है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो है 10,000 रुपीज़। तो इस केस में हमें रिफ़ंड कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं मेजरली इसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस के केस में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कैसे निकलेगा, लाइक टर्नओवर ऑफ जीरो डेज सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो टर्नओवर ऑफ जीरो डेज सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि जो पेमेंट लाइक अगस्त में जितनी पेमेंट मिली है उसमें हम ऐड कर देंगे वो वाली पेमेंट्स जो कि हमें पिछले महीने में मिल गई थी जिसकी सर्विस हमने उस महीने में कंप्लीट करी है लाइक अगस्त में, और उसमें से माइनस कर देंगे जो हमें लाइक अगस्त में कोई पेमेंट मिली है लेकिन उसकी सर्विस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। तो इसलिए 1,70,000 हमें टर्नओवर ऑफ जीरो डेज सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमें टर्नओवर नहीं देखनी, लाइक हम यहाँ पे देखें अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर द मंथ ऑफ ये तो 2 लाख थी, तो जब हम टर्नओवर ऑफ जीरो डेज सप्लाई सर्विस निकालेंगे तो हमें इसकी टर्नओवर नहीं देखनी, हमें पेमेंट से मतलब होता है कि पेमेंट कैसे कैसे मिली है। तो अगस्त के टाइम पे पेमेंट 1,70,000 मिली है, तो 1,70,000 उसमें ऐड कर देंगे हमें जो सर्विसेज हमने अगस्त में कंप्लीट करी है लेकिन उसका हमें पेमेंट जुलाई में ही मिल गया था तो उस 20,000 ऐड कर देंगे, और एडवांस जो हमें रिसीव हुआ है अगस्त में लेकिन उसकी सर्विस कंप्लीट नहीं हुई 10,000 उसको माइनस कर देंगे। तो यह आया हमारा 1,80,000, और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकलता है टर्नओवर ऑफ लाइक डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट 2 लाख थी और डोमेस्टिक 50,000 थी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,50,000 हो गई, और हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इन दोनों को जोड़ देंगे 15 और 5,000 बनता है 20,000।
तो इसलिए एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स तो इसमें है नहीं, तो ज़ीरो हो गया। और जो टर्नओवर ऑफ जीरो सप्लाई सर्विस है वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करी, तो 1,80,000 आया। और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 2,50,000 आया, जो कि डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स थी, क्योंकि इस केसेस में कोई एग्जाम्प्ट आइटम थी नहीं, तो इसलिए यहाँ माइनस होगा नहीं, तो इसलिए 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई इनपुट टैक्स क्रेडिट आया 14,400। ये लास्ट केस है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी है और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस भी है और एग्जाम्प्टेड आइटम भी है। तो देखते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स अगस्त के मंथ में 2 लाख है, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस 1,50,000 है। देन डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स 50,000 है और डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ सर्विस अगस्त में 30,000 है। फिर ये कह रहे हैं डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में इंक्लूड है एग्जाम्प्टेड आइटम जो कि 10,000। तो जब ये एग्जाम्प्ट आइटम आ गई और वो भी डोमेस्टिक सप्लाई में, तो इसका मतलब ये एडजस्टेड टोटल टर्नओवर से माइनस होंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट 30,000 है और पेमेंट रिसीव अगस्त में हुई है वो 1,30,000 है। और एडवांस जो कि अगस्त में रिसीव हुआ है लेकिन उसकी सर्विस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई वो 20,000 है, तो ये माइनस होता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए। देन पेमेंट रिसीव हुई है अगस्त के टाइम पे एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स में 1,70,000 और एडवांस अगस्त में रिसीव हुआ है लेकिन उसकी सप्लाई गुड्स की नहीं हो पाई है, उसका है 10,000 रुपीज़। अब हमें निकालना है रिफंड अमाउंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स। और टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में 2 लाख आया, क्यों? क्योंकि 2 लाख इसकी सप्लाई ऑफ गुड्स था। एक बात याद रखने की है कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमें पेमेंट नहीं देखनी है। गुड्स के केस में हम टर्नओवर देखते हैं जो कि 2 लाख है, लेकिन सर्विस के केस में हम टर्नओवर नहीं देखते, जैसे कि यहाँ 1.5 लाख है। उस केस में हम पेमेंट कितनी कैसे कैसे रिसीव हुई हैं हम वो देखते हैं। तो इसलिए टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस में हम 1,50,000 नहीं लेके हम लेंगे 1,30,000 जो कि पेमेंट रिसीव हुई है अगस्त में, उसमें से माइनस कर देंगे जो एडवांस हमें अगस्त में रिसीव हुआ है लेकिन उसकी सप्लाई और सर्विस नहीं हुई है, तो यानी 20,000 हम माइनस कर देंगे इससे। 1,10,000 जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की जगह सर्विस होना था, तो यहाँ पे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये गुड्स के केस में 2 लाख हो गया और सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 1,10,000 हो गया। नाउ एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में चारों इंक्लूड होंगी, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस भी, डोमेस्टिक सप्लाई भी ऑफ गुड्स और डोमेस्टिक सप्लाई सर्विस। तो 2 लाख प्लस 1,50,000, 50,000 प्लस 30,000 और उसमें से माइनस कर देंगे एग्जाम्प्टेड आइटम जो कि यहाँ पर 10,000 है। और ये क्योंकि एग्जाम्प्टेड आइटम डोमेस्टिक सप्लाई में है तो इसलिए इसे माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर एक्सपोर्ट के केस में भी एग्जाम्प्टेड आइटम होती तो माइनस नहीं करते, तो इसलिए हम 10,000 माइनस कर देंगे, तो यह है 4,20,000 रुपीज़। तो फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें वैल्यूओं को तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख है, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विस 1,10,000 है और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर 4,20,000 लाइक ये, और इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे 30,000 जो कि ये हो गया, तो ये बनता है 22,143। तो ये थे वो 4 केसेस जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं। ये डॉक्यूमेंट है चारों केसेस का और ये रिफंड फॉर्मूला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ये रूल 40 लाइक 4A और 4B क्या है और ये क्यों एक्सक्लूड करे गए हैं। अगर आप देखें तो जो रूल 4A और 4B की बात हो रही है वो 3 जगह हो रही है। पहली नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में, दूसरी टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में और तीसरी एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में। लेकिन क्वेश्चन है कि ये रूल 4A और 4B किस लिए है। तो ये रूल 4A और 4B जो हैं वो रूल 89 के सब रूल्स हैं। रूल 4A सब रूल 4A बात करता है डीम्ड एक्सपोर्ट की और सब रूल 4B बात करता है मर्चेंट एक्सपोर्ट्स के केस में, जिसमें कि 0.1% टैक्स लगता है। तो अगर आप एक्सपोर्टर्स हैं और आप कुछ मटेरियल परचेज करते हैं जिसको कि लॉ ने मान लिया है कि वो डीम्ड एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो सब रूल 4A के अंदर कवर होगा। और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आपने जिस मटेरियल को परचेज किया उसके ऊपर 0.1% टैक्स लगाया सप्लायर ने, आपके सप्लायर ने, तो वो सब रूल 4B में कवर होता है। तो देखते हैं उसका इम्प्लीकेशन कैसे पड़ेगा। तो नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होगा उसके अंदर सब रूल 4A और 4B का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपने कोई ऐसा कंसाइनमेंट परचेज किया जिसको कि डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया है,
तो उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को नहीं लेंगे, मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी सब रूल बी की बात करें, अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आपकी परचेज में 0.1% टैक्स लगा है, तो वो भी आप नेट इनपुट टैक्स रेट में आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जब आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आप 0.1% का टैक्स का क्रेडिट तो ले लेते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, लेकिन बात है कि उसको नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप ऐड नहीं करेंगे। फिर आपका जो दूसरा है वो टोटल टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स का है। उसमें एक आता है कि जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में अदर देन टर्नओवर ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल 4A और 4B। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका ऐसा है कि लाइक आप एज ए एक्सपोर्टर हैं और आपने कोई ऐसा कंसाइनमेंट परचेज किया जिसको कि इस लाइक उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया, तो वो कंसाइनमेंट जिसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, तो वो आपकी टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर नहीं होंगे, मतलब वो इंक्लूड नहीं होंगे उसमें। और सिमिलरली अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं और आपके जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर 0.1% टैक्स लग के आया है, तो उस केस में भी अगर आपने उस कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट किया तो वो आपको टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा। तो ये मतलब है रूल सब रूल 4A और 4B का। और तीसरे केस में एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में हम एक्सक्लूड करते हैं दो चीज़ें। तो पहला हमने डिस्कस किया था एग्जेम्प्ट सप्लाई अगर होगी तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे, और दूसरा था अगर कोई ऐसी टर्नओवर है जिसके ऊपर रिफंड क्लेम किया गया है सब रूल 4A और 4B का। तो अगेन अगर आप एक्सपोर्ट करा है और आपकी परचेज़ को डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया है, जैसे कि सप्लायर उसका फिर यानी पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड ले लेता है उस केस में जो सप्लाई किया है, तो उस केस में अगर आपने कोई एग्जैक्टली सप्लाई की है जिसके ऊपर उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया है, तो वो भी आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। और सिमिलरली अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, आपकी जो परचेज़ है उसके ऊपर 0.1% ही टैक्स जो है लाइबिलिटी बनती है उस सप्लायर की जिसने आपको सप्लाई किया है, आप यानी मर्चेंट एक्सपोर्टर को, तो वो भी आप एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये थी वो 3 चीज़ें जहाँ पे इसका ये मतलब है। तो इनपुट टैक्स रेट में भी ऐसी आइटम को आप इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट वाली चीज़ें हैं, और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के केस में जहाँ 0.1% का ही सिर्फ नेट टैक्स पे किया है सप्लायर ने। फिर वैसे ही टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में आप एक्सपोर्टर हैं और आपकी परचेज़ को डीम्ड एक्सपोर्ट मान लिया गया है, तो आप जब उस कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगी आपकी टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में। सिमिलरली आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, आपका ऊपर टैक्स 0.1% ही इफेक्टिव लगा है, तो आप उस कंसाइनमेंट को भी टर्नओवर ऑफ जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स को में इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली सेम थिंग है ये टर्नओवर जीरो डेट सप्लाई ऑफ गुड्स में एक्सक्लूड करने वाली थिंग, और ये चीज़ें जो कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करनी। तो ये था वो रिफंड का फॉर्मूला जो कि हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। जो भी डॉक्यूमेंट है जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको लिंक में मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।